उमर एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमर, आप सियालकोट में मौजूद हैं, यहाँ पर ओवरऑल क्या सिचुएशन देखी है आपने? क्या यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि गाहक भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है? क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर? सही है। गुज़श्ता साल की अगर बात की जाए तो इस साल जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस है मवेशी मंडी में वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो ग्राहक भी परेशान है और व्यापारी इस वजह से परेशान है कि उनके जो जानवर है वो बिक नहीं रहे, जबकि जो ग्राहक हैं वो जब मवेशी मंडी में जाते हैं तो उनकी जेब इस कदर इजाज़त नहीं उनको देती है कि वो जानवर खरीद सके। लेकिन चूँकि ये ईद उल अज़हा है, इसकी तैयारियाँ अरूज पर हैं। मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानवर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका नाम मक्खन है, और इसकी खुराक सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मक्खन से मुलाकात करवा रहे हैं हम आपकी। ये मेरे सामने आपको आ रहा है जिसका वजन 25 मन है। इनके जो मालिक हैं हमसे बात करेंगे। जी मलिक साहब, ये बताइएगा कि इसकी खुराक में आपने इसमें क्या क्या शामिल किया हुआ है? इसकी खुराक में हम जो है ना, इसी सर्दी की अलग खुराक होती है, गर्मी की अलग खुराक होती है। जो सर्दी में इसको हम देते हैं वो देसी घी और इसका हलवा बनाते हैं हम, उसके लिए पूरा वो जितनी देर सर्दी चलेगी वो चलेगी। और जो गर्मियों की इसकी डाइट है वो एक पूरा प्रॉपर प्लान होता है। उसमें हम सोयाबीन मील्स, कनोला मील्स और देसी चने का देसी गंदम। जी यहाँ पर आपने जुबानी इनकी सुना है कि खुराक जिसकी बड़ी मुनफरिद है, इसको पाला गया है बड़े शौक के साथ। कल ये कुर्बान होने जा रहा है। चलें, अच्छा किया आपने उमर एजाज के आपने हमारी मक्खन से भी और मक्खन के मालिक से भी मुलाकात करवा दी है। उमर एजाज सियालकोट से हमें अपडेट कर रहे थे, इस्लामाबाद से अरफा फिरोज, दुआ मिर्ज़ा हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करी थी, वलीद अहमद ने अच्छी की अपडेट दी। लेकिन गुजरावाला से एक अच्छी खबर आ रही है। गुजरावाला से ये खबर है कि मवेशी मंडी में रेट कम होना शुरू हो गए। इससे पहले ग्राहक परेशान थे, लेकिन अब ग्राहकों को बताने के लिए ये अपडेट हम दे रहे हैं कि वहाँ पर रेट कम होना शुरू हो गए। तो अब अगर आप वापस जा रहे थे, नाउमीद ना हो, दोबारा मवेशी मंडियों का रुख करें और सूरत हाल से आगाह करें। गुजरावाला से उस्मान खलील। जी उस्मान, बताइए। आज जी गुजरावाला की मवेशी मंडियों की अगर सूरत हाल के बारे में बताऊं तो इस वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और इस वक्त मैं गुजरावाला की चंदा किला के करीब बनाई की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देख सके तो जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन ग्राहक बहुत ही कम हमें दिखाई दे रहे हैं। जिसकी वजह से इस वक्त अगर ये कहा जाए कि मंडी के रेट गिरना शुरू हो चुके हैं तो ये दुरुस्त होगा, क्योंकि जिस जानवर का व्यापारी आज से एक रोज कबल 5 लाख डिमांड कर रहे थे जिस बैल का, अब वो 3 लाख पर आ चुके हैं। इसी तरह जिस बकरे का 1,20,000 डिमांड की जा रही थी, अब व्यापारी उसका 80,000 डिमांड करना शुरू हो चुके हैं। इस तरह ऊंटों की मंडी में भी इस वक्त शदीद मंदा है, गाहक बहुत कम है, लेकिन जानवर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से गुजरावाला की मवेशी मंडी में भी रेट गिरना शुरू हो चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि 12 बजे के बाद लोग एक बार फिर आएंगे, क्योंकि जो लोग महंगाई के बायस जानवर नहीं खरीद सके वो मवेशी मंडियों का रुख करेंगे और अपने लिए जानवर की खरीदारी करेंगे। जी उस्मान खलील हमें गुजरावाला की सूरत हाल से आगाह करे थे। कराची की सोराबगोट मवेशी मंडी से मुबशर हाशमी आपको अपडेट कर रहा है, और एक मुबशर हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं पेशावर में। उनके पास क्या सूरत हाल है, पेशावर में मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं वहाँ के नुमाइंदे मुबशर। जी मुबशर, बताएं। जी ईद के लिए जानवरों की खरीदारी उरूज पर है। खरीदार कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे दामों में तगड़े जानवर खरीदें, जबकि व्यापारी इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि वो अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस वक्त मैं पेशावर की रिंग रोड मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापारी और ख़रीदार मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी हाजी साहब, आप किधर से आए हैं? हम सिंध से आए भाईजान। अच्छा जी। और ये जानवर जो आप लेके आए हैं ये भी सिंध से हैं? जी जी। हाजी साहब, आप किधर से आए हैं? डेरा गाजी खान से। और ये जानवर आप किधर से लेके आए हैं? डेरा गाजी खान जी, कौन शरीफ। अच्छा, तो ये अभी बिक जाएगा यानी? बिक जाएगा। बिक जाएगा या बिक जाएगा। और अगर ना बिका तो आप ये खुद वापस लेके जाएंगे? इंशाल्लाह लेके जाएंगे। नहीं लेके नहीं बिक जाएगा। अच्छा, आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये बिक नहीं जाता। अच्छा हाजी साहब, आप किधर से आए हैं? हम जिला रहीम यार खान और तहसील खानपुर से आए हैं। अच्छा जी, आप व्यापारी हैं, यहाँ पर जानवर लेके आए हैं? हाँ, जानवर लेके आए हैं, वहाँ से एक गाड़ी लेके आए हैं जी। तो एक तो वहाँ से जानवर भी महंगे हैं जी। फिर आपने सुना है कि यहाँ पेशावर में और इस्लामाबाद में जो रेट है बहुत अच्छा रेट है। तो आप कितना माल लेके आए थे, कितना बिक गया? एक गाड़ी लेके आया था मैं, तकरीबन मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अपने फार्म का था, मैंने खुद उनको छोटे थे उनको पालता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से मुझे नुकसान नहीं आया।
शुक्र है अल्लाह का। ये जो लोग हैं ये नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप कितने माल लेके आए थे और कितना बिक गया है, कितना रहता है कि अभी आप हमारे तकरीबन 20 के करीब दाने थे जी, बड़े बड़े दाने, जिसमें से बाकी बिक गए हैं, 6 दाने बाकी हैं। और इनमें सबसे महंगा जानवर आपने कौन सा भेजा है? महंगा जानवर महंगे तो थे, सारे महंगे थे, लेकिन 5-5 लाख वाला हमने जो 3.5 लाख का बेचा है। अच्छा। हाँ, एक हमारा जानवर था 5.5 लाख का था, हमने 3,40,000 का बेचा है। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन्हें उन मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है कि हम जिधर से इन्हें लेके आते हैं हमें रास्ते पे जुर्माने भी भरने पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पे खर्चा आता है।